एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बीटेक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, जी हाँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। इंजीनियरिंग फिजिक्स में मैं आज आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बीटेक सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि 2025 में होने हैं, 2024 बैच का ये है, और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस में बताने वाला हूँ। तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू वीडियो को। सबसे पहले आते हैं सिलेबस के ऊपर। जी हाँ, मैंने आपको बार बार बोला है कि इसको आप छोड़ के इग्नोर नहीं कर सकते। तो टोटल बहुत सारे यूनिट है। जी हाँ, 5-6 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑसिलेशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पढ़ना है। जी हाँ, उसके कॉर्डियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, सेंट्रीपिटल कॉर्डियल के बारे में। जी हाँ, पढ़ के जाना, एनी हाउ आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आ गया ऑसिलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्ड हार्मोनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें होगा ओवर डैम, क्रिटिकल डैम। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके फोर्स ऑसिलेशन भी आप पढ़ लेना प्लीज, और रेजोनेंस भी। ठीक है, प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स में आप आओगे सेकंड यूनिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया, सुपरपोजिशन। उसके बाद देखो इसमें उसके बाद आओगे इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है वो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ के जाना, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, जो भी रहे सिंगल स्लिट जरूर पढ़ के जाना। उसका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है ये भी पढ़ना है, एंड देयर रिजॉल्विंग पावर प्लीज पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आता है, आए हैं। लेजर में आप आओगे, पिछले साल जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है, रूबी लेजर। इस वक्त हो सकता है कि हीलियम नियॉन पूछ ले। तो टाइप्स ऑफ लेजर आपको 4 टाइप के जरूर पढ़ के जाना, एनी हो। ठीक है, पढ़ के जाना, छोड़ के नहीं जाना। क्वेश्चन आएगा यहाँ से 14 मार्क्स का, मैं बता रहा हूँ। लेजर से 14 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स से कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों पढ़ लेना है आपको। पिछले बार कॉम्पटन पूछा है, इस बार हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक पूछ दे। उसके बाद डुअलिटी, डी ब्रॉगली, हाइपोथेसिस पढ़ लेना है, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है। जी हाँ, पढ़ लेना। वेव इक्वेशन आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना। उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना प्लीज भाई, पढ़ लेना लेक्चर स्टार्ट करके। इंट्रोडक्शन भी ले लेना अगर ज़्यादा ना पढ़ो तो। उसके बाद एप्लीकेशन में अगर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा गया है, जी हाँ पूछेगा आपसे भी 1 डायमेंशनल में। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ वेक्टर कैलकुलस में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल क्या होता है, तीनों का फॉर्मूला याद रखना है आपको। उसके बाद लाइन, सरफेस और वॉल्यूम 3 तरह के इंटीग्रल होते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना, वरना छोड़ देना। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जरूर पढ़ना है, स्टोक्स थ्योरम जरूर पढ़ लेना। व्हाट इज दिस, बस पढ़ लेना, फॉर्मूला पढ़ लेने से ज़्यादा कुछ मत करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आओगे, गॉस एप्लीकेशन एंड इस एप्लीकेशन, उसका डाइवर्जेंस कर्ल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पढ़ना है नहीं पढ़ना छोड़ देना। बस पॉइजन एंड लैपलास इक्वेशन जरूर पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना। जी हाँ, पढ़ लेना। उसके बाद आप पोलराइजेशन क्या होता है पढ़ लेना। पढ़ लेना मीन्स पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपको मैग्नेटोस्टैटिक में लॉरेंज फोर्स, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर्स-सर्किट लॉ तीनों पढ़ के जाना है आपको, एनी हो प्लीज। इसका प्रूफ भी पढ़ना है, प्रूफ पूरा इक्वेशन, डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे कहाँ पे आप आओगे, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है प्लीज पढ़ लेना। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, उसके इलेक्ट्रो डायनेमिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आओगे, वॉर्म्स लॉ, मोशनल ईएमएफ, फ्राइडेज लॉ अच्छे से पढ़ लेना, लेंस लॉ पढ़ लेना। उसके बाद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जरूर पढ़ लेना, इसका फॉर्मूला भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम दोनों पढ़ लोगे 100। उसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ लेना, वेव इक्वेशन पढ़ लेना, प्लीज पढ़ना। वेव इक्वेशन किस में पढ़ोगे, प्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर एंड पोलराइजेशन प्लीज पढ़ लेना। इसको छोड़ के आप नहीं जाओगे, क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप आओगे क्रोनिंग पेनी मॉडल एंड ओरिजिन ऑफ एनर्जी प्लीज पढ़ लेना। उसके बाद ब्लोच थ्योरम जरूर पढ़ लेना, ये 2 चीज जरूर। फर्मी लेवल, व्हाट इज फर्मी लेवल प्लीज पढ़ना। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल पढ़ लेना, ये भी बेसिक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल में आओगे, यहाँ पे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंशिएट तीनों पढ़ लेना। ठीक है, उसके पीएन जंक्शन क्या होता है, पर्स डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट क्या होता है, पढ़ना है तो पढ़ना, एज यू बेस पीएन जंक्शन जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आओ डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया है 14 नंबर का। पोलराइजेशन मैकेनिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक रेजोनेंस मैंने बताया। तो उसके बाद देखो यूज मैक्सवेल इक्वेशन टू डिराइव पॉइंटिंग थ्योरम आ गया, 10 मार्क्स के हैं। उसके स्टेट फैराडेज लॉ, लेंस लॉ 4 नंबर के हैं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना। उसके बायोट सावर्ट लॉ डिराइव एक्सप्रेशन के साथ करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देख लो डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में करना है आपको, इसका भी 4 नंबर मिला है। और देखो क्रोनिंग पेनी मॉडल फॉर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, देख लो आए हुए। ड्रॉ द टोटल एनर्जी वर्सेस वेव नंबर कर्व। ठीक है, एनर्जी वर्सेस वेव नंबर का आपको कर्व डाउन देना है। कर्व मतलब जो कर्व होता है ना, एक्स वाई
प्लेन में वो वाला। उसके बाद व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट आ गया 4 नंबर के। राइट डाउन द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देख लो स्क्रोडिंगर इक्वेशन। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्राइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला था 7 मार्क्स। डिस्कस डिफरेंशिएट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोला था ना, डिस्कस द डिफरेंट पैटर्न ड्यू टू द ग्रेटिंग विद इंटेंसिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 7 मार्क्स के। राइट डाउन द पॉपुलेशन बिहेवियर, लेजर से आ गया, लेजर से देखो 14 मार्क्स का यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखो डिराइव्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, प्लीज इसका अच्छे से डेरिवेशन करके जाना, ऑसिलेशन वाला। उसके एक्सप्लेन कोरिजल इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखो 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आए हुए, 2-2 मार्क्स के। राइट डाउन द एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन लिखना है कि कहाँ यूज करते हैं लेजर का। फर्मी लेवल क्या होता है 2 नंबर का। राइट डाउन द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल, क्वेश्चन लिख देना, इक्वेशन लिख देना 2 नंबर का, ठीक है। लेंस लॉ, लॉरेंज फोर्स 2 नंबर का। सो द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इन इलिप्टिकल 2 नंबर का। राइट डाउन द कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ का, वैलिडिटी कब होगा कैसे होगा वो लिख देना 2 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को बना के जाना, PYQs जरूर बना के जाना। और जो भी मैं इन चीज़ों में पॉइंट आउट किया हूँ, जी हाँ पढ़ के जाना। और बहुत सारी चीज़ मैं इसमें बता दिया हूँ सर, बहुत क्वेश्चन बहुत टॉपिक्स पढ़ के जाना है। 2 डेज आप इसमें टाइम दो, 12 आवर प्लस 10 आवर, ठीक है। 22 आवर अगर तुम आप लेक्चर देख कर, लेक्चर ऐसे देखना है एकदम स्पीड में देखना है, नोट्स बनाना है, फटाफट एकदम समझना है तुम्हें टॉपिक्स को और अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के आना है। और हाँ, यहाँ पे जो फिगर आप लोग बनाने वाले हो वो पहले पेंसिल से बनाओगे एंड फिर पेन से, पहले पेंसिल फिर उसको डार्क करके पेन से बना दोगे। तो याद रखना है ऐसे चीज़ों को करके जाना है। लेजर टॉपिक छोड़ के मत जाना। अगर आप पास होना चाहते हो तो लेजर टॉपिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, लेजर हो गया, इन 2 चैप्टर को आप छोड़ के नहीं जाओगे। इसके साथ ही एक चैप्टर और क्वांटम मैकेनिक्स, ये 3 मॉड्यूल जो पासिंग टॉपिक है तुम्हारे, एकदम पास करा देगा, ठीक है। अगर ये 3 को करके जाओगे तो आराम से 50 मार्क्स के बना के आओगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। कुछ भी डाउट्स क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।